तो जो इनोसेंट बच्चा होता है ना, वो बड़ों की बात हर एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। बेटा अच्छे बुरे तो सब तरह के बच्चे हैं। हम्म। आप जब दोस्त बनाएं तो आप ये देखें कि उसकी अच्छाइयाँ ज्यादा हैं या बुराइयाँ ज्यादा बुराई हैं। ज्यादा है। इस पे आप अपना बेस कर लें अपने डिसीशंस में। जब लाइन ड्रॉ करके प्रोज एंड कॉन्स देके, तो आपने अपनी डिसीशंस में भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी तो यही चीजें देखनी है ना। उस ऐसे कल्चर के अंदर है जहाँ पे जो कम खा रहा है वो शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहा एग्जैक्टली है कि यार मेरा हाथ नहीं पैर या की करे। मैं इस तरह बोलती हूँ तो मुझे किसी ने पता है क्या कहा, वो ना बीबी आपको जो है ना कभी बहुत बड़ा घपला करने की या दौलत कमाने का मौका नहीं मिला मौका ना। नहीं मिला, हाँ। जिसको मौका ना मिले वो शरीफ वो होता है। शरीफ होता है। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया सच बोलने का। फिर मैंने ये सुना अपने कानों से पेरेंट्स को कहते हुए, बेटा वो नौकरी ढूंढो जहां पर के आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। ले 10। और काम चोरी सिखा रहे होते हैं, हड हरामी सिखा रहे होते हैं। yesterday my daughter just joined a company and she said, mama, today was the most realism I've ever had in my life. Kitty, all day was spent 8 hours doing nothing. And Nothing. they're not used to it. My हम्म, daughters are very professional. They're hardworking, हम्म, honest, dedicated. वो सारी चीजें जो पाकिस्तान में acceptable नहीं है। नहीं है, हाँ। Right. इतना मुश्किल होता है। मैंने कहा बेटा तो you have the ideal job that Pakistanis are looking for. हाँ, तो enjoy. the whole nation is doing बट वो well, नहीं and हो सकता ना जब आपकी the whole ट्रेनिंग बचपन से nation is ऐसी doing, हो। by the way, हाँ बिल्कुल ये सब कुछ हो ठीक रहा है, तो ये आपने अपने अंदर से पहले सारी चीजें निकालनी है, वो डब्बा खाली करना है। और अब उसमें आप डालेंगे क्या? है। ये तो एजेस लग जाएंगे। अभी से स्टार्ट कर लो। कुछ 4-5 साल का प्रोसेस है। 4-5 साल उस वक्त भटक जाऊंगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाऊंगा अभी तब तक तक तो अगर मैं आप नहीं भटके हैं तो आप आगे भी नहीं भटकेंगे, बी श्योर। दोनों की वैसे पता है। वैसे आपकी भटकने की उम्र बिल्कुल सही है इस वक्त। चाहिए है ना, हाँ हाँ हाँ, ये उसमें भटकने का टाइम है। अब देखें, अब हम आ जाते हैं ऑथेंटिसिटी पे। व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज अ लाई? फॉर मी वेयरिंग अ हिजाब, having parda is a part of my religion. Do I am doing it? No. But Americans में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में है, बट वो नहीं करते। तो व्हाट इज द ट्रूथ? हकीकत क्या है? प्री कंसीव नोशंस फिर आ गए हमारे। एवरीबडी हैज देयर ओन पोर्टफोलियो, देयर ओन डिमांड्स। यही अंग्रेज औरत आज से 100 साल पहले ये अपनी एंकल्स नहीं शो कर नहीं सकती शो थी। कर सकती थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आहिस्ता 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 ऊपर। अब अगर मैं अमेरिका जाती हूँ और मुझे कोई कहता है जी वहाँ एक न्यूड बीच है, और मैं वहाँ कपड़े पहन के चली जाऊँ, तो मुझे निकालेंगे। हाँ तो लोग कहेंगे कि क्या यहाँ क्या पागल कर हो, रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, न्यूड बीच पे कपड़े पहन तो के आ पहन गई के हो। आ गए। इसी तरह अगर आप एस्किमोस में, आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं या नॉर्थ पे चले जाते हैं चले बर्फों में, जाते और हैं, वहां हाँ आप एक बिकिनी पहन के बैठ जाते बैठ हो, जाते हैं। पीपल आर गोइंग टू थिंक यू हम्म, फनी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू पुट इन दैट बॉक्स, व्हाट प्योर अब जो आइडियाज। खाली तो कर लिया, अब उसमें रखना क्या है, अब हम उस चीज की तरफ आ रहे हैं। अब आप फिर अपने बचपन का इनोसेंस ले आए, फिर बच्चे अल्लाह बन जाए। अकबर, अल्लाह अकबर। सो दैट इज ए वेरी वेरी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना। एक तो वो एक औरत का मैं वीडियो देखी, वो कहती थी मेरा जो नवासा है वो या पोता वो 300 सवाल रोज के पूछता था। देन वी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। तो जो इनोसेंट बच्चा होता है ना, वो बड़ों की बात हर एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। भले वो अल्लाह की बात हो, नबी की बात हो, मजहब की बात हो, नॉर्म्स की बात हो, हमने अपने उस पे रहना है। हम सवाल बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, सवाल भी करते हैं और गलत करते गलत। हैं। राइट सवाल करें तो हम सही हाँ जगह पहुंचे ना। ठीक भी अगर हम हाँ सवाल गलत हाँ करेंगे तो फिर हम कैसे? अब बिल्कुल आपकी लाइफ ठीक में हो गया। ऑथेंटिसिटी कहाँ से आती है? हम्म, अब आपने जगह खाली कर ली, अब एक रेस्टलेसनेस आ गई, अब आप परेशान हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? पर्जिंग प्रोसेस तो हो गया, हम्म। अब क्या क्या डालूं? अब अब भरना कैसे है, हाँ। भरना कैसे? भरना पाकीज़गी से। एंड व्हाट इज पाकीज़गी? हम्म। नियतों को साफ करना, अपनी लाइफ को आज आप अलाइनमेंट सारी में वो लाना। बातें बता रही हैं जो नहीं हो सकती। जो चीजें निकालने को कह रही हैं वो निकल नहीं सकती, जो डालने के लिए कह रही हैं। अच्छा चले, nobody is asking for 100%. I'm not even asking for 80%. ओके, Let's start with the 20%. 20%।
ठीक है. When I talk to people, I tell them, देखें बहुत सिंपल है, always take a piece of paper. मेरे लिए paper works. Draw a line. ठीक है, आपने फैसला करना है मैंने घर यहाँ खरीदना है या नहीं है. अपना आबाई घर, मेरे दादा वाला घर जो अंदरून शहर में है, उसको बेचूं या ना बेचूं, और मैं अच्छी सोसाइटी, टैक्स सोसाइटी में घर लूं या ना लूं. आपने लाइन ड्रॉ कर ली, प्रोज एंड कॉन्स लिख लिए. ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है. आई यूज्ड टू टेल स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज अ टीचर इन अ स्कूल, बेटा अच्छे बुरे तो सब तरह के बच्चे हैं. आप जब दोस्त बनाएं तो आप ये देखें कि उसकी अच्छाइयाँ ज्यादा हैं या बुराइयाँ ज्यादा हैं. ज्यादा. इस पे आप अपना बेस कर लें. सो सिंपल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आ गए. आपने अपने फैसलों में, अपने डिसीशंस में जब लाइन ड्रॉ करके प्रोज एंड कॉन्स देखे, तो आपने अपनी डिसीशंस में भी और अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी तो यही चीजें देखनी है अ ना. बिग क्वेश्चन है, और वो सवाल ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? क्योंकि हम अपनी अच्छाई, जो अच्छाई मेरे लिए अच्छाई है, वो असल में अच्छाई हो या ना हो, मैं उसको अच्छाई कहता हूँ. जो बुराई मेरे लिए बुराई है, बेशक बुराई हो ना हो, मुझे वो चीज़ बुरी लग रही है, मेरे काम को ख़राब कर रही है, मुझे बॉदर कर रही है, एक्चुअली वो ठीक है, लेकिन मैं उसको कहूँगा कि मेरे लिए बुराई है. तो ये जो लाइन ड्रॉ करके अच्छाई और बुराइयाँ अलग अलग करना अगर मुझे आ जाए और सचमुच अनबायस्ड होके, तो मैं तो वैसे ही सूफी बन जाऊँ. वो आगे आने की जरूरत ही नहीं है, फिर बाकी कामों की जरूरत ही ना रहे. इस तरह से तो देखिए, राइट और रॉन्ग. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. बात ये नहीं है कि कौन सी चीज अच्छा है. देखिए, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, हाँ, उनको लेकिन तो आप डिनाई नहीं कर, वो तो बड़े यूनिवर्सल बड़े हैं ना. ट्रूथ्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यूनिवर्सल ट्रूथ, न्यू ब्रीच का यूनिवर्सल ट्रूथ डिफरेंट है ना जी. और वो उधर का वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो डिफरेंट है उसमें. तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो स्पेसिफिकली वेरी कर रहे हैं. जैसे अभी आज रिसेंटली जो आजकल यूनिवर्सल ट्रूथ जो था वो उसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज नहीं है. आज नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ऑल ओवर कौन सी स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब यूनिवर्सल एब्सोल्युटली. ट्रूथ नहीं है. हाँ कितना जी, कॉमन बिल्कुल था, पूरी दुनिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगा के बिल्कुल. अब उसको पुल आउट कर वाह, लिए. बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही. अब वो नहीं है. कहीं किसी मुल्क में कुछ आप सच बोल कर दिखाएं, आप ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. नहीं है, तो correct. वो वाली चीजें कैसे, आप जिन चीजों की बात, अब तो हसद सिखाया जा रहा है. अब तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल. यार इसको जो है वो अगर गाड़ी बड़ी कैसे लेनी है. मोटिवेशन हाँ, स्पीकर सारे के ये सारे जो बता है रहे हैं. वो यही सारा कुछ इसी एग्जैक्टली, चीज पे कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा इंसान बनना कोई नहीं सिखा रहा, अमीर आदमी बनना जो है वो हर कोई सिखा रहा है बिल्कुल. उसमें. मैंने आपसे कहा ना, मैंने अपनी ऐसी पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों को ये बता रहे होते हैं. लाइक रियल लाइफ इंसिडेंट, मेरे घर पे एक बच्ची रह रही थी. शी वाज माय डॉटर्स फ्रेंड एंड शी हैड कम टू स्टडी फॉर CSS. And I looked at her and I realized that all the CSS officers that I know in government jobs are all sitting on seats where rishwat is compulsory. It's compulsory. Right. It's a part of their business. But हाँ. I met one person in Karachi who was not taking rishwat and he was in charge of taxation of industries. वो तो पोस्ट भी की थी, इतनी अहम खतरनाक इंडस्ट्रीज की टैक्सेशन. उड़ उड़ के रिश्वतें आगे अच्छा, बजेंगी जिसको. और उसके पास एक FX गाड़ी थी, उसकी बीवी टीचर थी, और उसकी हर 3 महीने के बाद पोस्टिंग हो जाती थी. This is what I am saying. तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो ये है कि भाई आप नहीं चल I सकोगे. was like, तो तुम छोड़ दो. कहते यार गवर्नमेंट जॉब है ना, जो मेरी तनख्वाह है मैं उसमें खुश हूँ. तो वो he was like a dog in the manger, ना खाने दूंगा ना क्या खाने दूंगा. आप उस ऐसे कल्चर के अंदर है जहाँ पे जो कम खा रहा है वो शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहा Exactly. है कि यार मेरा हाथ नहीं पैर या की करे. तो वहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ डिफरेंट हो गया. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. वो राइट और रॉन्ग भी डिफरेंट हो गया. वो राइट जो है वो माय राइट हो गया, वो एक्चुअली राइट वाला नहीं हो गया. उन्होंने किस तरह से तुसी वो पाना के साथ होना. मुझे जब मैं इस तरह बोलती हूँ तो मुझे किसी ने पता है क्या कहा, वो ना बीबी आपको जो है ना कभी बहुत बड़ा घपला करने की या दौलत कमाने का मौका नहीं मिला ना. नहीं मिला. जिसको मौका ना मिले वो शरीफ होता वो है. शरीफ होता है. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली. अब बात ये है कि चलें, let's be very honest and let's be realistic in this whole phase. Start with yourself and down the things which you personally for yourself think कि यार मैं यहाँ ये गलत मैंने किया. क्योंकि हम खुद भी अपने बड़े अच्छे जज हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं है. हमारे कान भी सुनते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. लेकिन सबसे पहले हम अपने साथ झूठ बोलते हैं ना, किसी और से झूठ बोलने से पहले. ये भी तो मसला है. तो छोड़ दो ना झूठ बोलना. नहीं तो यही तो नहीं छूट रहा ना. मेरी पूरी एम्पायर गिर जाएगी. मैंने जो पीछे झूठ से जो पूरी एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है,
झूठ बोलना छोड़ दूंगा तो वो कोलैप्स कर जाएगी, तो वो तो मैं आप कोलैप्स तो नहीं करके करना देखो, चाहता आई उसको। आई प्रॉमिस यू नहीं गिरेगी। हाँ। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया सच बोलने का।